Hello and welcome everyone. For class 10 mathematics, today we are going to start pair of linear equations in two variables. That is chapter number 3. This is the first lecture of the chapter. So the first thing that we will start discussing for this chapter is that what is the introduction? How do you define the pair of linear equation in two variables? First of all, let us see what is a linear equation. Like we have studied from class 7 that a linear equation is defined as any equation of the form ax plus b y plus c equals to how much? 0. It means that no matter how many variables are there, the highest power of the variable has to be 1. जितने भी वेरिएबल्स हो लेकिन सारे वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड a linear equation in two variables. How many variables are there? There are two variables, and what is the highest power? The highest power is 1. So this is called a linear equation. And another reason that it is called a linear equation, because we have already studied that how whatever we put the value of x and y, and when we find out the graph of this particular equation, we always draw a straight line. That's why it is called a linear equation. So एज द नेम सजेस्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो हमारे पास एक पेयर रहेगा जिसमें क्या रहेंगे? एक पेयर रहेगा किसके? लीनियर इक्वेशंस के, जिसमें कितने वेरिएबल्स हो? 2 वेरिएबल्स हो. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. इसका जनरल फॉर्म, जैसे कि हर एक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, तो इसका जनरल फॉर्म होगा a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to what? 0. मतलब कि दो इक्वेशन होंगे. दिस विल बी योर इक्वेशन 1, this will be your equation number 2. These two equations will be called as pair of linear equation, or you can say simultaneous equation. Further, now why are we studying this? In this class 10 we will study a lot of things about that: how to draw a graph, how to find out the solution of this given pair of linear equations. What do you mean by solution? Solution क्या कहता है? जैसे कि क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि solution of any equation refers to 2 points, that is x and y, which can satisfy the given equation. दो ऐसे पॉइंट्स, मतलब एक कोऑर्डिनेट जिसमें x और y की वैल्यू है, ताकि हम इस इक्वेशन में रखें और एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें. जैसे कि हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये कोई एक इक्वेशन है. अब x की कई वैल्यूज़ होंगी, y की कई वैल्यूज़ होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी. फॉर इंस्टेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. क्यों भाई? क्योंकि x की जगह पे अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 होगा और y इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया? 5 हुआ. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, सो इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो इसी तरह इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन, दो ऐसे नंबर्स कहलाएंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो. ठीक है, क्या करता हो? दोनों को सेटिस्फाई करता हो. दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स सॉल्यूशन. ओके, नाउ देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. दैट इज, वन ऑफ देम इज ग्राफिकल मेथड दैट वी स्टडीड इन क्लास 9. Another one is graphical method. Another is algebraic method. दो मेथड होंगे. तो आज हम लोग सिर्फ पहले पे बात करेंगे, उसके भी कई प्रॉपर्टीज हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड. आपको पता है कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है. लास्ट ईयर आई हैव टॉट यू दैट इफ देयर इज वन लीनियर इक्वेशन, सो वी विल ड्रॉ द ग्राफ बाय यूजिंग दिस बॉक्स मेथड. So if there are two equations, we will draw two graphs on the same graph paper. Okay, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन आएगा सॉल्व ग्राफिकली 3x प्लस दो इक्वेशन ऐसे दे दिए जाएंगे आपको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा. सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप इन द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू मेक द ग्राफ फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द ग्राफ फॉर द सेकेंड इक्वेशन. ओके, so 3x plus y minus 11 is our first graphical equation, and second one is, what do we have? X minus y minus 1 equals to 0. Like last year I taught you that we will put some values of x and we will find simultaneous value of y from the given equation. So, and we will put such values of x or y, either of them, such that it gives us a
इंटीग्रल वैल्यू, हमको इंटीजर है ऐसी सोच रखेंगे हम लोग, ऐसे पॉइंट वाली सोच रखेंगे कि मतलब डेसिमल में आ जाए तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे कि x की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं, कितना रखते हैं बच्चा 2, तो ज़रा रखिए इसमें पुट x इज इक्वल टू 2, तो सॉल्व करेंगे तो वी गेट y इक्वल टू, जरा 3 2 6 हो गया, तो 6 माइनस 11 इन -5 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 5, तो y इज इक्वल टू कितना आया 5। सिमिलरली व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, 9 माइनस 11 -2, तो -2 इधर आएगा तो 2 बनेगा। सिमिलरली व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, 3 5 जा 15, 15 माइनस 11 4, 4 इधर आएगा तो -4, तो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 वी गेट, ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए, तभी, नहीं तो ये प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा। इफ़ यू डू नॉट डू इट इज़ इन माइंड, इट कैन ओनली हैपन इफ़ यू हैव प्रैक्टिस इन क्लास 9। आपने क्लास 9 में प्रैक्टिस किया होगा तो क्लास 10 में ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको। नेक्स्ट वन इज what have I put x is equal to 5, what do we get y equal to how much -4. Similarly let's talk about the second graph. First of all we will think this graph, we put x is equal to 0, x equal to how much 0, इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे आपका इंटीग्रल ही आएगा। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू -1 निकल के आएगा। x इक्वल टू चलिए 3 रखते हैं तो y इक्वल टू -1 निकल के आया, और x इज इक्वल टू अगर -3 रखते हैं तो फिर क्या निकल के आएगा भाई -4। ओके, तो यहाँ लिखते चलेंगे, पुट x इक्वल टू 0, वी गेट y इक्वल टू 3 रखने पर कितना आ रहा है भाई, सॉरी 3 रखने पर 2 आएगा, -3 रखने पर -4 आएगा, और 3 रखने पर 2 आएगा, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हियर। ओके, सो वी गेट y इक्वल्स टू हाउ मच -1, x इज इक्वल टू 3, वी गेट हाउ मच y इक्वल टू 2, and if we put x is equal to -3, we get y equals to how much -4. So these are the solutions what we have got. Now plotting graph for this, you already know how to plot a graph for this. जैसे कि हमारे पास मैंने एक ग्राफ पेपर लिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ये ऊपर वाले वर्टिसेस प्लॉट करते हैं इस पे, लाइक 2,5 एक्स एक्सिस ये रहा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, तो ये हो गया। तो व्हाट इज द फर्स्ट 2,5, तो एक्स एक्सिस में हम लोग कहाँ जाएंगे 2 पे जाएंगे, और वाई एक्सिस पे कितना काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 हियर, दिस इज योर 2,5। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 3,2, तो एक्स एक्सिस में कहाँ जाएंगे 1 2 3 पे गए, और नेक्स्ट इज 2 1 2 3,2, हियर वी गो। ओके, नेक्स्ट वन इज 5, -4, वेर इज 5, 1 2 3 4 5, 5, -4 तब तो नीचे आ जाएगा, 1 2, दिस इज 1 2 3 4, हियर वी गो। ठीक है, so these 3 points we will join them to get a straight line. Okay, and we will show this as, this is what 3x plus y minus 11 equals to how much 0. Now time for the second graph. What the second graph shows, let us see the points. पहला point है 0,1, 0, -1, तो 0 तो यहीं बैठेंगे, -1 y एक्सिस में यहाँ 0, -1। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 3,2, 3 मतलब x एक्सिस में 3 पे जाते हैं, 1 2 3 और -2, तो यहाँ आ गया। ठीक भाई, एंड अब लास्ट में क्या बचा -3, -4, -3 इधर आएगा, 1 2 3, एंड y एक्सिस में ना 1 2 3 4 here, 3, -3, -4. Now let us join them to get a graph.
ज्वाइन हुआ? सॉरी, ये ज्वाइन हुआ? तो दिस इज व्हाट, विच ग्राफ? दिस इज x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू 0। नाउ हम लोगों ने ग्राफ तो बना लिया, अब हमारा टारगेट पूरा हुआ या नहीं? वी विल फाइंड अ पॉइंट वेयर बोथ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है भाई? दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। व्हाट इज दिस? 3, 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ ये इंटरसेक्ट होगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग सो द सॉल्यूशन इज 3, 2। जहाँ पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बच्चा? सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ग्राफिकल मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको एग्जाम में आता है तो दिस विल गिव यू एटलीस्ट 4 और 5 मार्क्स, एटलीस्ट 3 मार्क्स, कम से कम 3 देगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स देगा। देर आर मेनी मोर थिंग विच आर बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड ऑफ दिस what you call simultaneous equations. So this is it for today. Watch this video very carefully. I am sending you few homework in your group. Thank you. Have a good day.